आप लोगों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी बिहार पुलिस दूसरी बार कुटाई है। यानी कि हर सप्ताह ऐसी खबरें आती रहती है जहां पे पुलिस को दौरा दौरा करके कूटा जाता है, उनकी तबीयत से कुटाई की जाती है। और ये सप्ताह में पहले एक ही न्यूज आता था, लेकिन अब हमारे बिहार के लोग लगता है कि काफी जागरूक हो चुके हैं और अब सप्ताह में दो दो बार खबरें आती है। और हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी ये दूसरी खबर आ रही है कि बेगूसराय में शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस को लोगों ने दौरा दौरा करके कूट दिया। दरअसल ये होता क्यों है और क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये गुंडा राज और जंगल राज पार्ट 2 है। जंगल राज रिटर्न हो चुका है और ये रिटर्न इसलिए हुआ है क्योंकि अभी जो हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं या जो सत्ताधारी पार्टी आरजेडी है, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा सुशासन का जनता राज कहने का वादा करती है, ये क्या करती है कि माफियाओं को गुंडों को प्रश्रय देती है। अब तो हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो रील्स बनाते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री या फिर हमारे शिक्षा मंत्री हो गए, बहुत सारे मंत्री आजकल रील्स बनाए हुए पाए जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ रील्स बनाते हुए पाए जाते हैं जो कि किसी जाति विशेष को आकर के खुलेआम धमकी देता है, खुलेआम गाली देता है, मारने की धमकी देता है, कूटने की धमकी देता है। और इसी सब का नतीजा है कि अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि दरअसल अब बिहार पुलिस को लोग दौरा दौरा करके पीट रहे हैं। एक बात पता है, जब बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी बने थे तो उन्होंने सबसे पहले बिहार पुलिस के सभी वरिष्ठ अफसरों के साथ एक मीटिंग की थी और बड़े ताव में उन्होंने चौड़ा भाषण दिया था। और लंबा चौड़ा भाषण देते हुए उन्होंने बिहार पुलिस के अधिकारियों से कहा था कि तुम अपराधियों को दौड़ाओ और नहीं तो तुमको अपराधी दौड़ा देंगे। उन्होंने एकदम सही बात कही थी। आज देख लीजिए स्थिति क्या है कि अपराधी को पुलिस नहीं दौड़ा रही है बल्कि पुलिस को अपराधी दौड़ा रही है। कभी बेगूसराय से खबर आती है, कभी मोकामा से खबर आती है, कभी गोपालगंज से सब खबर आती है, कभी सिवान से खबर आती है, कभी बरहिया से खबर आती है, कभी जमुई से खबर आती है, कभी वैशाली से खबर आती है। मतलब कि कोई भी जिला जो है सो अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता और हर एक जिला से ऐसी खबरें आती रहती है। और ये इसीलिए आ रही है क्योंकि जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो चुका है और जंगल राज में अपराधियों का अभी आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो भी अब अपराधियों का एक चलन क्या हो गया है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, रिमॉडलिंग टाइप का। मतलब एक पुराने चीज को कैसे नए चीज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से होता क्या है कि पहले अपराधियों की कहानी खत्म होती थी गोली मारने से, यानी कि अपराधी को कोई ना कोई गोली मार देता था। अब उन्होंने एक बढ़िया ट्रिक सोचा, जितने भी अपराधी थे अभी के समय में 99% अपराधी जो है वो विधायक सांसद बन चुके हैं। तो वो जो है से लत लुत बाई तीनों मरले पर जाए। कहा जाता है कि नेचर सिग्नेचर आदमी का कभी जीवन में नहीं बदलता है, मरने के बाद खत्म होता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपराधी रह चुका है और वो जब विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, और विधायक सांसद का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो व्यक्ति विधानसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है, वो देश के लिए कानून बनाता है। वो व्यक्ति देश के लिए कानून बनाता है और हमारे कानून बनाने वाले पहले अपराधी रह चुके हो, इस मेंटेलिटी के हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की स्थिति क्या होने वाली है। ये मतलब कि देश तो रसातल की ओर जा ही रहा है और इस धरती का पलटना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए कि लोग समझ नहीं पा रहे, कोरोना जैसा झटका जो आया था फिर भी लोग नहीं समझे। कोरोना जैसा झटका आया फिर भी लोग नहीं समझे, ये भगवान का प्रकोप था। जितना इस धरती पे पाप बढ़ रहा है ना, फिर तो हम तो चाहते हैं कि फिर कोई कोरोना आए और कम से कम जो है सो इस बार जो है 10-20 करोड़ लोगों का सफाया कर दे, क्योंकि पापियों का जो है सो बोझ धरती पर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे ही पापियों के बोझ बढ़ने से ये धरती और ये पृथ्वी पूरी की पूरी रसातल में जाने को तैयार है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस तो है वो हमेशा कुटाइए रही है। और हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री, आप सोचिए कि हमारे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, ये लोग राज्य में रह ही नहीं रहे हैं। ये लोग तो महीनों से यात्रा कर रहे हैं, देश भ्रमण कर रहे हैं। अब जैसे होता क्या है कि अगर देश ही भ्रमण करना है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, किसी दूसरे को सौंप देनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बात और जान लीजिए, एक देहाती कहावत है कि मालिक अगर कोई दुकान है आपका, मालिक अगर गल्ला पर अगर नहीं बैठता है ना, तो क्या हो जाता है कि उसका जितना इनकम आता है उसका 50% चोरी हो जाता है। अगर मालिक का बेटा बैठेगा तब 50% चोरी होता है। अगर कहीं नौकर अगर बैठ गया गल्ला पर तो उस दुकान का 75% इनकम चोरी हो जाता है। तो आप सोचिए कि वही एक उदाहरण मैंने आपको छोटा सा दिया है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही गायब हो और मुख्यमंत्री ही नहीं संभाल रहा हो,
तो वहाँ का लोग, वहाँ का जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा होगा कि भाई सर तो है ये नहीं है। अब जिस ऑफिस में बॉस नहीं बैठता है वहाँ के स्टाफ जो है ना सो बात बनाने में पूरा दिन निकाल देते हैं। जहाँ पे भी कोई भी बिल्डिंग का काम चल रहा हो, अगर ठेकेदार अगर मौके पर मौजूद नहीं है तो वहाँ के लेबर मिस्त्री जो है ना वो 5 घंटा में 3 घंटा खनिये लगाने में समय बर्बाद कर देते हैं। तो वही स्थिति बिहार का हो रहा है और बिहार रसातल में जा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद राष्ट्र, जय हिंद, जय भारत।